वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं रामविलास पासवान और चिराग पासवान पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान पर इल्जाम है कि ये अपना प्रोफेशन बदलते रहते हैं। चिराग, आप कह रहे थे मैं आपको जानता हूं, बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं आपको। जी। आप पहले कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड थे, आपने बीटेक किया, उसके बाद आप फैशन में इंटरेस्टेड हो गए, फैशन डिजाइनर बन गए, उसके बाद घर परिवार छोड़ के मुंबई चले गए फिल्म स्टार बनने के लिए। देखिए, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट डेफिनेटली पढ़ाई के कंसर्न में था, और जो आपने डिजाइनिंग की बात की, ये एक फेज तो मैं भी भूल गया था जो आपने मुझे याद दिलाया, बट वो भी सिर्फ एक स्कूल और कॉलेज के दिनों की एक हॉबी थी जो मैंने की। हाँ, सीरियस प्रोफेशन के तौर पे एक छोटा सा अफेयर जरूर रहा मूवीज के साथ। अच्छा, अफेयर मैंने सोचा कि दूसरा कुछ। मूवीज के साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन जरूर रहा मेरा, बट देन मैं हमेशा से क्लियर था कि इवेंचुअली आना तो राजनीति में ही है, और ये बात मैंने इवन अपने तमाम बॉलीवुड के आप कंगना रनौत के साथ गाने गाने के बाद राजनीति में आना चाहते थे? देखिए, आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी अपनी चॉइसेस होती हैं। अब इस सब बातों के बहुत सारे मतलब निकाले जाएंगे। नहीं, मूवीज करना सिर्फ एक चाहत थी, एंड आई एम हैप्पी कि वो मैंने किया, बट हाँ, शुरू से मैंने मेंटेन किया था कि आना राजनीति में ही है, यही मैं करना चाहता था। जब आप सिनेमा में आए थे तो लोग कह रहे थे ना कि अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, और तुरंत छोड़ के आप आ गए। हाँ, मुझे भी उस वक्त उम्मीद थी कि शायद कुछ साल और हैं मेरे पास मूवीज में, बट बीच में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, उसकी वजह से राजनीति में आना पड़ा। आई वॉज ट्राइंग टू कवर अप फॉर हिज एब्सेंस। ये बीच में कुछ समय के लिए बीमार थे, उसी वक्त बाय इलेक्शंस थे, महाराजगंज के चुनाव थे, जिसमें मैं गया था, एक्टिवली पहली बार कैंपेन कर रहा था अकेले। तो उसके बाद परिस्थितियां एक के बाद एक ऐसी बनती गई कि बिफोर आई कुड रियलाइज मैं राजनीति में आ गया था। सच बता दीजिए, ज्यादा मजा किस में आता है, वो कंगना रनौत के साथ गाना गाने में या जमुई में आप धूल फाकने में? जमुई में जाकर धूल मिट्टी में जाकर लोगों की सेवा करना, जनसभाएं करना, उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना, हकीकत में ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसमें ज्यादा मजा आता है। आपको पासवान जी क्या अच्छा लगता है? आप इनको फिल्म के हीरो में देखना चाहते हैं या राजनीति के हीरो? देखिए, मैं हर माँ बाप को यही सजेशन दूंगा कि आज के बच्चे आपसे ज्यादा होशियार हैं। आज का जो लड़का है, हम लोग कंप्यूटर तो आज तक नहीं, हम तो आज तक मोबाइल रखते ही नहीं हैं, लेकिन आज का बच्चा जो है वो सबसे पहले मोबाइल का कहाँ क्या होता है करने लगता है उसमें। इसलिए बच्चों के ऊपर में अपना विचार थोपना गलत है, और मैंने शुरू से यही सीखा है, और इसलिए मैं चिराग को मैंने कभी आज तक मैंने कोई सजेशन ही नहीं दिया कि चिराग को क्या करना है। इसको जब जो अच्छा लगा हमने कहा कि गो हेड। अब तो उल्टा हो गया, अब तो चिराग आपको सजेशन देते हैं क्या करना है। और हमको इस बात का खुशी है कि आप चिराग उस लायक हो गया है कि अपने बाप को सजेशन दे, और मैंने कहा कि हर बाप का कर्तव्य होता है कि बेटा का जो सजेशन हो और उसको लगे कि सही सजेशन है, उसको तुरंत मान भी ले। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 60 साल के बाद दिमाग पक जाता है और उस दिमाग में नई विचारधारा नहीं आती है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि 60 साल जब वंस यू क्रॉस 60 तो आपके पास में कोई नया विचार जल्दी नहीं आता है, क्योंकि आपका जो अपना वो जो पास्ट है वही आपको घेरे रहता है। इसलिए उसमें जरूरी है कोई पर्सनालिटी ऐसा रहे कि जो आपको नई विचार को आपके दिमाग में घुसा सके, और उस परिस्थिति में समझता हूं कि हमारे लिए कम से कम और बाप के लिए बेटा से ज्यादा जो है कोई अच्छा जगत है कि वो नहीं है जो उसको दिमाग में उस चीज को अपने विचार को ला सके। और जब आपको विचार लाता है और यदि आपको अच्छा लगता है तो आपको स्वयं कंसीड करना चाहिए, अपना जगत है कि रिजिडनेस नहीं दिखलाना चाहिए। लेकिन चिराग, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हमने देखे राजनीति, अमिताभ बच्चन आए, धर्मेंद्र आए, गोविंद आए, इतने बड़े बड़े स्टार से सिनेमा छोड़ के राजनीति में आए, थोड़ी देर चमके और फिर वापस चले गए। क्योंकि वो उधर ज्यादा चमक गए थे, मेरा उधर थोड़ा कम था और फोकस यहाँ पे ज्यादा है। और डेफिनेटली ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। देखिए, राजनीति एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फील्ड है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। लालू जी कहते हैं कि अब गठबंधन की राजनीति नहीं होती, बिहार में लठबंधन की राजनीति होती है। अब इसका जवाब वही देंगे, वो बड़े हैं, मुझसे आदरणीय हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट लठबंधन अब वो किसके साथ कर रहे हैं मैं नहीं जानता।
एज अ यंगस्टर आपके प्लान्स आपके फादर से कितने डिफरेंट है फॉर द डेवलपमेंट? देखिए डिफरेंट नहीं है, बट हाँ एक नई सोच जरूर है, एक अलग विजन है। बट हाँ बहुत जरूरी है, जब आप युवा होते हैं आपके अंदर बहुत जोश होता है, बहुत नई सोच होती है, बट आपके पास अनुभव की कमी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़ों के पास है। अगर आप एक प्रोग्रेसिव की राह में अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको अपने जोश के साथ अपने बड़ों का अनुभव जोड़ना बहुत जरूरी है। रामविलास जी और चिराग, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन आपने अच्छे से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज विनोद शर्मा का फैसला आज के मुकदमे पर।